सीवान में मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो सोलर लाइट लगना है उसी के संबंध में यह बैठक किया गया। आइए देखते हैं अजय भास्कर चौहान ने इस पर क्या कहा। चौहान के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये जानते हैं क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तमाम आप मीडिया के साथी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी को, साथ ही साथ आपके माध्यम से उन मालिकों तक जहां तक हमारी आवाज जाएगी, संघ की जहां तक आवाज जाएगी, उन सभी मालिकों को मेरी तरफ से प्रणाम रहेगा, सलाम रहेगा, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार रहेगा। आज का जो बैठक है बहुत बड़ा एक इश्यूज को लेकर के बैठक है। अभी जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पंचायतों में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट के तहत सोलर लाइट लगना है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं। सरकार का जो पॉलिसी है, चूंकि जैसा हम लोग देखे और हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ, हम लोग को ऐसा लगा कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ग्राम पंचायत के हक के लिए नहीं है, और ग्राम पंचायत के अधिकार में अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ होता है तो आदमी को कष्ट होता है। जैसा कि जो पॉलिसी निर्धारित सरकार, बिहार सरकार ने जो पॉलिसी निर्धारित किया है उसमें राशि भारत सरकार के द्वारा विलेज हेड को दे दिया गया, पंचायतों में वह राशि आ चुका है 15th फिनांस का। सरकार का भी 25% का राशि राज्य वित्त आयोग का उसमें जो है सो राशि है। तो हम कहना चाहते हैं, हम लोगों का जो मांग है कि पंचायत का जब राशि है तो आपने नाम तो पहले दे दिया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, पैसा पंचायत का नाम गया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट। ये अगर नाम ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट होता तो एक बेहतर संदेश जाता कि भाई पंचायत का चीज है, योजना का भी नाम पंचायत का रहा। पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज कि बरेड़ा से जो कंसर्न स्थापित करके सरकार ने दे दिया, पूर्व में भी आप देखे होंगे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय एमएलसी महोदय लोगों का जो सोलर लाइट लगता था बरेड़ा के द्वारा ही लगाया जाता था। क्या हालत रहता है उसका 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों को लगा कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं, क्योंकि उसमें प्रशासन के द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पंचायती राज पदाधिकारी महोदय सीवान के द्वारा सम्मानित मुखिया साथियों को फॉर्मेट जो दिया जा रहा है, फॉर्मेट को ग्राम सभा से पारित करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे करके, कार्यादेश दे करके दे देना है पदाधिकारी को। तो पूरे जिला में सभी सम्मानित मुखिया साथियों ने कहा कि ये तो अन्याय हो रहा है भाई, आप दे दिए, साइन करके दे देने का, फिर हम लोग का रोल तो चपरासी वाला रोल हो गया। ग्राम पंचायत जो इकाई है वो एक स्वतंत्र इकाई है, उसका व्यवस्था तो फिर गड़बड़ हो गया। उसी संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं कि हमारी लड़ाई जिलाधिकारी महोदय से नहीं है और हमारी लड़ाई पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से नहीं है। अब हम जैसा सुनने का हम लोगों को मिल रहा है कि प्रशासन के लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीआरओ, डीपीआरओ, जिलाधिकारी महोदय का काफी दबाव है। हमारे साथी लोग जैसा कह रहे हैं, अब और भी बात करेंगे तो समझ में आएगा ही। तो दबाव का जो स्थिति बना हुआ, आज हम लोग बैठक किए हैं, हम लोग निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से विशेष करके और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से विशेष करके कि हम आपके अंग हैं, इसमें दबाव की कोई बात नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक मौका दिया जाए। कौन सा मौका? कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं और कल हम लोगों का केस, उसमें कल हम लोग का एडमिट हो जाएगा न्यायालय में। तो कम से कम जिलाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय 2-4 दिन, 1 सप्ताह का समय दे हम लोगों को। काम तो हम लोग उन्हीं का करेंगे, पंचायत का ही काम करेंगे। मुखिया जी, कुछ पंचायतों के जो मुखिया हैं वो शायद अपना रिपोर्ट दे भी चुके हैं। अब हम लोगों ने उस पर जानकारी कलेक्ट किया है पंचायतों से, जिला के सभी प्रखंडों से। तो यह बात सही है कि कुछ हमारे साथी नहीं जान पाए, क्योंकि सब कुछ आनंद फानंद में हुआ। पिछली सोमवार से प्रशासन के लोगों ने फॉर्मेट भेजना शुरू किया। सोमवार को जहां जहां भेजे, जो मुखिया साथी बहुत नहीं जान पाए तो करके दे दिए। मंगलवार को हम लोगों की चर्चाएं शुरू हुई कि भाई प्रशासन के लोग फॉर्मेट भेज रहे हैं, साइन करके दे दीजिए। तो इस तरीका से आपस में कंट्राडिक्शन होने लगा और कुछ गरिमा की भी बात आई। हमारे मुखिया लोगों ने कहा कि यह तो गरिमा के खिलाफ है कि आप फॉर्मेट भेज दीजिएगा, हम साइन कर देंगे, ले जाकर जमा कर देंगे। ये तरीका नहीं था। ये तरीका से थोड़ा सा हम लोग अपने आप को बहुत रिलैक्स नहीं महसूस कर रहे थे कि ये तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही होना था तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय बैठक करवा लेते और बैठक करवा के कहते कि भाई इस तरह का प्रोविजन है,
आप लोग अपने ग्राम पंचायत से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके हमको भेज दिया जाए। तो फिर आपस में हम लोगों में लगा कंट्राडिक्शन होने कि भाई तो गड़बड़ हो गया। उसी कड़ी में कुछ हमारे साथी प्रखंडों में दे दिए हैं। जो लोग दिए हैं स्वेच्छापूर्वक दिए या दबाव में दिए? नहीं, प्रशासनिक दबाव तो बहुत है, वह लोग जानकारी के अभाव में उस समय दे दिया। अभी प्रशासनिक बहुत दबाव है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम आपके अंग हैं, दबाव की जरूरत नहीं है। हम उसी सिस्टम में काम करते हैं जिस सिस्टम में आप हैं, और हमारी लड़ाई प्रशासन के लोगों से नहीं है। तो व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए हम लोगों को मौका दिया जाए। हमारे साथी लोग हैं, जो लोग बचे उनको मौका दिया जाए। हम लोग काम करेंगे, शासन और सरकार का काम निश्चित तौर पर नियम का अनुकूल करेंगे, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं, थोड़ा सा उसके लिए मौका चाहिए। उसी कड़ी में आज हम लोग बैठक किए, हमारे साथी लोग आ जाए हुए। स्ट्रीट लाइट जो लगाना है वो सही समय पर नहीं लगा तो जनता से भी तो नाराजगी होगी, जनता में भी। नहीं, नाराजगी, जनता में नाराजगी होगी, यह बात आपका बिल्कुल सही है कि सही समय पर नहीं लगे, लेकिन सही दिशा में भी तो लगना चाहिए। सवाल ये नहीं है, जैसे पूर्व में देखिए, हम क्यों कहना चाहते हैं, पूर्व में भी नल जल योजना का क्या हालात है, क्या हुआ, सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। उस समय भी भारत सरकार का निधि था और पूरा बिहार मुखिया संघ ने काफी विरोध किया था कि वह पॉलिसी गलत है। हाईकोर्ट हम लोग गए, उस पॉलिसी को सरकार, माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया और पुनः यही माननीय मुख्यमंत्री कानून बना करके उसको लागू कर दिए। क्या हुआ, बात से बदतर हालात है। हमारे बहुत साथी लोग उलट गए। क्यों उलट गए, क्यों हार गए, उसका रीजन रहा है। पूर्व में भी हम लोग मुखिया थे, उससे बहुत गलत मैसेज गया। आज भी बुरा हालात है। पंचायतों में जाएंगे, हम लोग खुद ही मुखिया हैं, आप पता करवा लीजिए, कहीं 2 चल रहा है, कहीं 4 चल रहा है, कहीं 6 चल रहा है। लोगों का शिकवा शिकायत वैसे ही है। आवाम टोटल लोग का क्या कहना है कि मुखिया और वार्ड लूट के राजा हो गया। यह भी तो देख लीजिए ना, कहीं वैसा भी तो नहीं, कहीं वैसा फिर दाग ये नहीं लगने लगे कि जब स्थिति अनुकूल नहीं रहेगा तो लोग तो यही ना कहेंगे कि सोलर लाइट में मुखिया सब लूट के राजा हो गया। अब उस समय क्या होगा। तो मुखिया जी, 7 निश्चय योजना जो 1 था उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो क्या लग रहा है 7 निश्चय योजना 2 में भी कमियां है? तो देख लीजिए ना, हम लोग तो कहिए रहे ना कि आप देख लीजिए, बताने की जरूरत है। हम लोगों को डर लग रहा है, अब डर कहां तक निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है। डर इस बात का है कि अंदेशा ऐसा नहीं ना कि कल सोलर लाइट लगे तो फिर वही हालात हो जाए। उसमें भी जैसा हमारी वार्ता हुई कि भाई उसमें 30% पैसा मेंटेनेंस के लिए रोकना। अरे तो बात की बात है, रोकना है, मेंटेनेंस में क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद एक वार्ड में 10 ही लगना है, पुल पे लगना 10 जहां लगा वो तो कहेगा कि मुखिया जो अच्छा काम किए, 11वां जहां नहीं लगेगा वो तो गाली देगा कि पूरा एकदम तरीका से गड़बड़ काम हुआ। तो ये जो कंट्राडिक्शन आपस में हम लोगों में फिर पैदा हो जाएगा, ये हम लोग को भय सता रहा है। उसी भय कालों में माननीय न्यायालय में हम लोग गए हैं। तो हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है। जिला के बड़े अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? जिला के बड़े अधिकारी से बस आग्रह करना चाहते हैं, अब वहां मांग की कोई बात नहीं है, आग्रह करना चाहते हैं कि वक्त दिया जाए, थोड़ा सा वक्त हम लोग को दिया जाए। माननीय न्यायालय में गए, अगर वहां से न्याय मिला तब तो ठीक है, नहीं भी न्याय मिला तो जिन नियम अनुकूल है उसके अनुसार हम लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, उससे अलग तो जाएंगे नहीं। कहिएगा, जिस तरह से आज जिले के सभी मुखिया यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, सर्वप्रथम कहना है कि सिवान के जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रखंड के बीडीओ और बीपीआरओ साहब को दबाव दिया जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति लेकर के जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन हमारे जो सिवान जिला के मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय चौहान जी हैं, हम लोगों ने निर्णय किया है, हम लोगों का फाइल तैयार है, सोमवार को हम लोगों की हाई कोर्ट में रीट हो जाएगी। तो हम लोगों का गुजारिश है डीएम साहब से और डीपीआरओ साहब से कि हम लोगों को कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाए। देखिए, आज बड़ी ही दुख की बात है कि सारे मुखिया, जिला के जितने भी लोग मुखिया हैं, सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, तभी सब लोग इकट्ठा होता है। आज ऐसा हालात हो चुका है प्रशासन के माध्यम से, सिवान जिला प्रशासन का इतना दबाव है मुखिया जिलों पे कि जो चीज़ जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, उन लोगों से भी दबाव देकर वो काम करवाया जा रहा है। जैसे हम लोग का कोई भी काम होता था, पहले हम जानते थे
सारा काम ब्लॉक लेवल पे ही होता था। आज के डेट में कोई भी काम होता है, छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग जिला में होता है। क्या पता कौन सा रूल है, किस रूल के माध्यम से जिला में काम हो रहा है, क्या जरूरत है प्रशासनिक और तकनीकी सिवान में देने के लिए। सारा काम के लिए आपका ब्लॉक है और सोलर लाइट के लिए सिवान आना पड़ता है हम लोग को। कहाँ कैसे हो रहा है ये खेल, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारा चीज पैसों पे डीलिंग हो रही है। हमारा तो यही लगता है, हमको तो यही लगता है। जो आज मीटिंग हुआ है वो किस लिए? कि आज सिवान जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में आज पूरे सिवान जिले के जो भी मेरे मुखिया साथी थे सभी लोगों का बैठक मुख्यमंत्री स्ट्रीट सोलर लाइट योजना जो क्रियान्वित किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसी संबंध में किया गया। तो उसमें मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट की जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जो एक फॉर्मेट निर्गत किया गया है, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि ये जो फॉर्मेट इशू किया गया है, हमारे पंचायत सचिव जो हमारे पास लेकर आए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का फॉर्मेट हमारे जिला पंचायती पदाधिकारी द्वारा भेजा गया है, आप इस पर साइन कर दीजिए। देखिए स्थिति क्या है कि सब कोई जानता है कि ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है और ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके प्रस्ताव को पारित करने का ओनली वन ग्राम सभा को अधिकार है कि मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी कार्य होने, जो भी विकास योजनाएं होनी है, उस पर अंतिम निर्णय ग्राम सभा लेता है। और हमारे माननीय जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय ने क्या भेज दिया फॉर्मेट कि ग्राम सभा से आप लोग इजी वे में कि फलाना फलाना वार्ड का चयन करके आप लोग भेज दीजिए। चलिए वहां तक तो ठीक है, हम लोग ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवा लिए। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया जी लोग साइन करके हमको दे दीजिए। अब बताइए, प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया देंगे, यहाँ तक भुगतान आदेश मुखिया जी देंगे, उसके बाद इन्होंने कार्य आदेश भी इनके द्वारा ये लिखा गया कि हमको आप रिक्वेस्ट करिए कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी से अनुरोध है कि सूचीबद्ध एजेंसी के साथ उक्त कार्य हेतु आदेश अपने स्तर से निर्गत करें, यानी पावर मेरा हमको दे दीजिए। तो ग्राम पंचायत का चीज आप डीपीआरओ सर को क्या चाहिए कि लिखित में हमको दे दीजिए कि कार्य आदेश डीपीआरओ सर इशू करेंगे। ये कहीं भी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की अवहेलना है और उनके नियम और धाराओं को ताक पर रखते हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी गण है वो ग्राम पंचायत की गरिमा को धूमिल करने में लगे हैं। और एक तरह से समझिए कि तानाशाह टाइप का, कि मतलब कुछ भी आदेश कर दो, मुखिया जी लोग साइन कर देंगे, भेज देंगे, क्रियान्वित हम करेंगे। तो फिर ग्राम पंचायत की महत्व क्या रह गया?